हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मृणाल। आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्तों के पकौड़े। सबसे पहले अरबी के पत्तों को पानी से अच्छी तरह से धो लें। अरबी के पत्ते लेते वक्त आप हमेशा एक बात ध्यान रखें कि इसके जो वेन्स होते हैं यह डार्क कलर के होने चाहिए और इसकी जो सीधी साइड है उसमें ये पत्ते को इस तरह से, यह मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये इस तरह से एक बॉर्डर होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो पत्ते हैं वह खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन पत्तों को मैंने धोकर सुखा लिया है। अरबी के पत्तों की ये जो वेन होती है यह मोटी होती है, तो इसे इस तरह से चाकू से हमें कट करना है ताकि बेसन का जो पेस्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे वो प्रॉपरली लग सके। अरबी के पत्तों के पकौड़ों को मराठी में अड़ू वड़ी कहते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी फ्रेंड पूर्णिमा ने उसके चैनल पीडी रेसिपीज़ में यह रेसिपी शेयर की थी। उस दिन से मुझे अड़ू वड़ी खाने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। परसों जब मैं मार्केट गई तो मुझे यह फ्रेश अरबी के पत्ते दिखाई दिए, तो मैंने इन्हें ख़रीद लिया और सोचा चलो मैं भी इनके पकोड़े बनाकर देखती हूँ और यह रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। इन सभी पत्तों की वेन्स को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। अरबी के पत्ते बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमें इन पत्तों के ऊपर बेसन का पेस्ट लगाना पड़ता है। तो चलिए हम बनाते हैं बेसन का पेस्ट। बेसन का पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 1.5 कटोरी बेसन। अब इस बेसन में हम डालेंगे 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल। तो चलिए अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर को कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं नमक हमेशा अपने हाथों से ही डालती हूँ, आप भी अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। अरबी के पत्तों की वजह से किसी किसी को गले में खराश या खुजली का सेंसेशन हो सकता है, इसलिए हम इसमें यह इमली का घोल ऐड कर रहे हैं। इमली को आधे घंटे पानी में भिगो के रखने के बाद इस तरह से इसका घोल मैंने बनाया है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर बेसन का पेस्ट बना लीजिए। अब एक बड़ा पत्ता लेकर उस पर यह बेसन का पेस्ट अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अब दूसरा एक पत्ता लीजिए, उसे उल्टी साइड में रखकर उसके ऊपर भी ठीक उसी तरह से बेसन स्प्रेड कीजिए। इसी तरह से एक के ऊपर एक 6 या 7 पत्ते हम रख सकते हैं। इन सभी के ऊपर हमें बेसन के पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। फिर इसके बाद इन पत्तों को इस तरह से फोल्ड करिए। इन फोल्ड के ऊपर भी हमें बेसन का पेस्ट लगाना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने बेसन का पेस्ट अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे हल्के हाथों से रोल करेंगे, इस तरह। बेसन के पेस्ट को इन पत्तों के ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड करना है, बहुत अच्छी सी लेयर लगानी है। इसलिए हमें बेसन का पेस्ट बहुत पतला नहीं करना है। इस तरह से हमें इन पत्तों के रोल बनाने हैं
और इन रोल्स को हमें 15 से 20 मिनट तक भाप देनी है। यहाँ पर मैं भाप देने के लिए इडली का पॉट यूज़ कर रही हूँ। इस पॉट में मैंने पहले से ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इन पत्तों के रोल्स को मैं बाहर निकाल कर इन्हें ठंडा होने देती हूँ। अब इनके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। इन पकोड़ों को तलने के लिए एक कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब इन पकोड़ों को तलते हैं। पकोड़ों को ब्राउन होने तक अच्छे से तलिए। अब यह पकोड़े बनकर तैयार हैं। इन्हें आप सॉस के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।